दोस्तों कुछ ही टाइम पहले ट्रम्प की पार्टी में डोनाल्ड ट्रम्प का ही विद्रोह हो चुका है और इतना ही नहीं, ट्रम्प की पार्टी के सांसदों ने डोनाल्ड ट्रम्प की शक्तियों को भी छीन लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, अब कुछ ही टाइम पहले अमेरिका की जो सीनेट है यानी कि जो वहाँ की संसद है, वहाँ पर एक रेजुलेशन लेकर आए विपक्षी पार्टी। विपक्षी का मतलब बाकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की विपक्षी पार्टी है, वो ये रेजुलेशन लेके आई डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ। और इस प्रस्ताव में ये बताया गया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ युद्ध को शुरू करके अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति किसी के भी खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले अमेरिकी संसद की अप्रूवल लेता है और इसी के बाद वो युद्ध स्टार्ट कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने इस सबको दरकिनार करते हुए युद्ध स्टार्ट कर दिया। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रम्प से शक्तियाँ छीन लेनी चाहिए युद्ध शुरू करने की। और इस प्रस्ताव को कहा गया है ईरान वॉर पावर रेजुलेशन। और मैं आपको बता दूं कि सन 1973 यानी कि 1973 इसके बाद पहली बार इस प्रस्ताव को न केवल संसद में लाया गया है बल्कि इसे पास करने में भी सफलता हासिल करी है। और ये डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बहुत ही ज्यादा करारा झटका है, क्योंकि इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रम्प की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उनके संसद के अंदर, लेकिन उनके विपक्षी दलों के इस प्रस्ताव पर उन्हीं के सांसदों ने डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ जाकर उनका सपोर्ट कर दिया है, यानी कि उनकी विपक्षी पार्टियों का, और इस रेजुलेशन को पास करवा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की सीनेट में ट्रम्प के पास 53 सांसद हैं। जी हाँ दोस्तों, 53 सांसदों का उनके पास बहुमत है। और वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 यानी कि 47 सांसद ही हैं। इसीलिए विपक्षी दलों का ये प्रस्ताव अपने दम पर सफल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए मिनिमम 51 यानी कि 51 सांसदों की आवश्यकता होती है। यानी कि विपक्षी दल भी ये बात जानते थे कि वो लोग अपने दम पर कभी भी इस प्रस्ताव को पारित नहीं करवा पाएंगे और डोनाल्ड ट्रम्प की युद्ध संबंधित कोई भी शक्तियां वो नहीं छीन पाएंगे। इसीलिए इस प्रस्ताव पर मीडिया भी यही कह रही थी कि ये तो केवल विपक्षी दलों का एक तरीके से विरोध करने का तरीका है कि हम ईरान युद्ध के विरोध में हैं। लेकिन जब इसको लेकर आज वोटिंग हुई तो विपक्षी हो या सत्ताधारी हो, सब चौंक गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के 4 खास सांसद, जी हाँ 4 सबसे ज्यादा करीबी सांसद डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ वोट डाल बैठे और ये प्रस्ताव 50/47 से पास हो गया, क्योंकि 3 सांसद उपस्थित नहीं थे उस टाइम पर वोटिंग के दौरान। और हैरानी की बात ये है कि जो सांसद उपस्थित नहीं थे वो विपक्षी पार्टियों के थे, क्योंकि सबको पता है कि ये प्रस्ताव पास तो होने वाला नहीं है, इसीलिए उनके 2-4 सांसद तो आए भी नहीं थे। यही कारण है कि बहुमत का आंकड़ा भी घटकर 49 पर आ गया था। लेकिन सब शौक हो गए कि 4 सांसद जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत खास माने जाते हैं, उन्होंने ट्रम्प का साथ छोड़कर विपक्षी पार्टियों का साथ दिया और बहुमत के आंकड़े के पार इस प्रस्ताव को वो ले गए। और फिलहाल आज की तारीख में अब डोनाल्ड ट्रम्प के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो एक बार फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर सके। जी हाँ, ये प्रस्ताव पास होने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रम्प की शक्तियों को छीन लिया गया है। हालांकि नो डाउट वो इन शक्तियों को वापस से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक टेक्निकल पेच होता है। अब वो कैसे, दरअसल अमेरिका की जो ऊपरी सदन यानी कि सीनेट ने ये पास कर दिया है, लेकिन अब ये प्रस्ताव जाएगा निचले सदन में यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही अमेरिका में सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि एक संसद में उनके ये पास हो गया है। अब ये दूसरे सदन में जाएगा और वहाँ पर भी ये आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि उस जगह पर अभी विपक्षी दलों को बढ़त है। खैर असली पेंच फंसेगा जब ये प्रस्ताव जाएगा ट्रम्प के पास, क्योंकि अमेरिका में कोई भी प्रस्ताव हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो पास तभी होता है जब संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाए और इसके बाद राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करे। अब जब ये प्रस्ताव ट्रम्प के पास जाएगा तो वो क्यों इस प्रस्ताव पर साइन करेंगे? भाई उनकी तो शक्तियां छीनी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने से इनकार कर दे तो फिर प्रस्ताव वापस से संसद में चला जाता है। लेकिन संसद के पास भी इसका तोड़ है कि अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में संसद को 2/3 बहुमत जुटाना पड़ेगा, यानी कि करीबन 66 सांसदों को सिग्नेचर करने पड़ेंगे इस प्रस्ताव के ऊपर। और अगर ये हो जाता है तो इसके बाद राष्ट्रपति की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली और ये प्रस्ताव अमेरिकी संसद को ये ताकत दे देगा कि अमेरिकी सेना अगर युद्ध शुरू करना चाहती है तो ऐसे में उन्हें
राष्ट्रपति के पास नहीं जाना, उन्हें राष्ट्रपति से मंजूरी जरा भी नहीं लेनी। वो लोग पहले जाएंगे अमेरिकी संसद के पास, वहाँ से मंजूरी लेंगे और तब वो जाएंगे वहाँ के राष्ट्रपति के पास, यानी कि सेना की कमान एक तरीके से राष्ट्रपति से छीनकर दे दी जाएगी अमेरिकी संसद को। लेकिन फिलहाल इस पूरे कांड में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है और ये भी बता दिया है कि जो लोग उन्हें अभी तक वोट दे रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, अब उनमें ही फूट पड़ चुकी है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, इस टाइम पर ये दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा तो वो है जो कि पुरानी सोच रखता है कि अमेरिका को हर देश में घुसना चाहिए, हर क्राइसिस में अपनी बात रखनी पड़ेगी और अगर जरूरत पड़े तो हमला भी कर देना चाहिए। वहीं दूसरा धड़ा है अमेरिका फर्स्ट वाला, यानी कि वो धड़ा जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लेकर आया है, जिसका मानना है कि हमें दूसरों के युद्धों में नहीं पड़ना, दूसरों के युद्धों में ना पैसा फूकना है और ना ही अपनी सेना भेजना है। हमें अपने पैसे से बस अपने देश को महान बनाना है, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसे कि मागा के नाम से भी जाना जाता है। और यही सब वो चीजें हैं जो ट्रंप को सत्ता में लेकर आई हैं, लेकिन आज यही सब चीजें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी खड़ी हैं और डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस प्रस्ताव को अमेरिकी संसद में 66 वोट न मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं कि अमेरिका में अगर राष्ट्रपति को सत्ता से बर्खास्त करवाना है, यानी कि उसे हटाना है, तो महाभियोग लेके आना पड़ता है और महाभियोग के लिए भी 66 वोट ही चाहिए, यानी कि 66 वोट चाहिए होते हैं और फिर राष्ट्रपति बर्खास्त हो जाता है। मतलब कि साफ है कि इस ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया है और फिलहाल यही लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के हालात ठीक नहीं हैं और अगर ये राष्ट्रपति अब इसी राह पर आगे बढ़ता है तो बस कुछ ही महीने ये सरवाइव कर पाएगा। हालांकि अमेरिकी संसद और पॉलिटिक्स की ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना राय भी बताएं। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि फ्यूचर में भी हम इस बात पर नोटिस करेंगे कि ईरान युद्ध अमेरिका की पॉलिटिक्स और वहाँ के राजनेताओं पर क्या प्रभाव डालने वाली है।